नमस्कार दोस्तों। जैसा कि टाइटल पे लिखा ही है कि स्वागत है ट्रिपल सी सुपर टेट के कंप्यूटर के सुपर प्रश्नों की श्रृंखला लेकर। तो अब हम ऑप्शन से जो ऑप्शनली क्वेश्चन होते हैं वो शुरू करने जा रहे हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वैसे सुपर टेट में कंप्यूटर के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, ट्रिपल सी में तो कंप्यूटर ही होता है और एसएसएस चंडीगढ़ में भी 10 नंबर का कंप्यूटर होता है। तो आप समझ सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये हमारे प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। अकाउंट और पासवर्ड सेट करते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सरकार या पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर या इनमें से कोई नहीं। अकाउंट और पासवर्ड कौन सेट करते हैं? तो ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये अकाउंट का पासवर्ड सेट करते हैं। रिक्वेस्टेड डाटा पर सीधे जंप करने की डिवाइस की क्षमता है क्विक एक्सेस, सीक्वेंशियल एक्सेस या रैंडम एक्सेस या उपरोक्त सभी। किस प्रकार से हम रिक्वेस्टेड डाटा पर सीधे जंप करके जा सकते हैं? तो रैंडम एक्सेस ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रैंडम एक्सेस करके सीधे जंप करके जा सकते। देखिए सफलता के 2 राज हैं। मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो कंपलसरी है। दूसरा ये है कि जो चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आती हैं या आप जिनमें कमज़ोर हैं, या तो आप उनको समय दे के उन चीज़ों को पढ़िए और उसको एकदम अच्छे से समझ जाइए। तो जैसा कि एसएससी चंडीगढ़ का पेपर आ गया है तो टाइम तो आपके पास इतना नहीं बचा कि आप वहाँ पे रुक के उस चीज़ को एकदम समझें, क्योंकि ये लगभग तो 6 महीने लग जाएंगे ट्रिपल सी अच्छे से पढ़ने में। तो इतना टाइम नहीं है कि आप सारा कुछ समझें। तो दूसरा रास्ता बनता है रट लेना, पढ़ लेना। चीज़ों को जितना आप पढ़े रहेंगे, उन चीज़ों के बारे में जितना बार आप वो क्वेश्चन को देखे रहेंगे, उतना ज़्यादा आपका दिमाग खुला रहेगा और आपके सामने प्रश्न आएंगे और आप करते चले जाएंगे। तो कम से कम एक कंप्यूटर जो ट्रिपल सी लेवल के आएंगे तो कम से कम 10 नंबर तो वो हमारे पक्के हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, छोटा मोटा नंबर नहीं है। 10 नंबर में बहुत सारा हो जाता है। इसमें ज्वाइनिंग और आप समझ ही सकते हैं कितना ज़्यादा ये, जब सुपर टेट के 5 नंबर के लिए लोग इतना मेहनत करते हैं तो हम बस 10 या 15 मिनट की वीडियो में नहीं दे सकते क्या एसएससी चंडीगढ़ के लिए। तो चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर डैश का उपयोग करते हैं, नोड का, डेस्कटॉप का, हैंड हेल्ड का या टर्मिनल का। किसका प्रयोग करते हैं मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में? तो यूजर टर्मिनल का प्रयोग करते हैं। डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है एलईडी, फोटो डायोड, प्रकाशीय पेन, प्रकाशीय फिल्म। डिजिटल कैमरा में फोटो डायोड का प्रयोग किया जाता है। इनमें से किस व्यक्ति ने 20 दिसंबर 1990 को वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी? यहाँ से ये भी बन जाता है कि वर्ल्ड वाइड वेब की कब खोज हुई थी? तो 20 दिसंबर 1990 को। और ये किसने खोजा था? तो ये खोजा था सर टिम बर्नर्स-ली ने। सर टिम बर्नर्स-ली द्वारा 20 दिसंबर 1990 को वर्ल्ड वाइड WWW की खोज की गई थी। निम्नलिखित में से किससे यह समझा जाएगा कि कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर सकता है? कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल की हुई एप्लीकेशन को खोलना, सॉफ्टवेयर की इंटरनेट से मुक्त से प्राप्त प्रतियां, कोई अतिरिक्त ट्रांजैक्शन किए बिना वेबसाइट देखना। इनमें से कोई नहीं। तो कोई अतिरिक्त ट्रांजैक्शन किए बिना वेबसाइट देखना मतलब कि सी नंबर है कि आप जिस वेबसाइट को जानते नहीं हैं फिर भी उस पर आप जाते हैं तो कंप्यूटर वायरस सिस्टम में आ सकता है। आप उस वेबसाइट पे, किसी भी वेबसाइट पे आजकल मैसेज आ जाता है, मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू, तो आप उनको ओपन मत किया करिए।
कंपनियां एप्लीकेशनों को खरीदने और खुद उनका रखरखाव करने के बजाय सॉफ्टवेयर और सेवाओं को एक्सेस देने के लिए इन वेंडरों का प्रयोग करती हैं। ए लाइसेंस का, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर का, ओपन सोर्स का या वेंडर का। कंपनियां किसका उपयोग करती हैं? तो एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, जो एप्लीकेशन को ठीक ढंग से सुचारू रूप से चलाते हैं, उनके बारे में उनको ज़्यादा जानकारियाँ होती हैं, तो कंपनियां उन लोगों को अपने कार्य देती हैं। डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है फोटो डायोड, एलईडी, प्रकाशीय पेन, प्रकाशीय फिल्म। तो फोटो डायोड, ये आई थिंक रिपीटेड प्रश्न है, पहले भी आया हुआ है। इसी 1 मिनट में देख लेती हूँ। यही था कि कुछ और ऐसा ना हो कि मन में। हाँ, डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है फोटो डायोड, और यहाँ पे भी है डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है फोटो डायोड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट ड्राइंग और फोटो के इमेजों को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करेगा? मॉडेम, डिजिटाइजर, स्कैनर, कीबोर्ड। तो स्कैनर है जो कि किसी भी ड्राइंग्स और फोटो को, इमेजों को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करेगा, मतलब कि उसको हार्ड कॉपी में बदलेगा। स्कैनर जो है, स्कैन जब करेंगे हम कोई भी टेक्स्ट है तो स्कैन करके वो जिस प्रकार में लिखा गया है, जिस वो कोड वर्ड है, वो कंप्यूटर उनको ओपन करके हमें टेक्स्ट में, ड्राइंग्स में और फोटो इमेज में दिखाता है कि उस जो है उसमें क्या है। स्कैन करते हैं ना, वो स्कैनर होता है। कंप्यूटर, इसे लैपटॉप भी कहा जाता है, एक छोटा हल्का पर्सनल कंप्यूटर होता है जिसमें एक ही पोर्टेबल यूनिट में स्क्रीन, कीबोर्ड, स्टोरेज और प्रोसेसिंग कंपोनेंट होते हैं। तो ये कौन सा कंप्यूटर होता है? तो नोटबुक जो कंप्यूटर होता है, मतलब लैपटॉप कहते हैं, लैपटॉप जो हमारा होता है उसमें स्क्रीन भी उसी में, कीबोर्ड भी होती है, लेकिन कंप्यूटर में जो बड़ा कंप्यूटर होता है उसमें कीबोर्ड अलग से रहता है, उसमें माइक अलग रहता है और जो है मॉनिटर अलग रहता है। लेकिन जो लैपटॉप होता है उसमें ये सारी सुविधाएं रहती हैं। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को डैश कहते हैं? सोर्स कोड, प्रोग्राम कोड, सिस्टम कोड या इनमें से कोई नहीं? तो उसे सोर्स कोड कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही प्रश्न है। मैं आगे से और ज़्यादा प्रश्नों को ले आऊँगी, अभी के लिए बस इतना ही। तो आप लोगों का धन्यवाद।